हम खाम-खा के इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। हम सेकुलर महाज को, सेकुलर ताकतों को ताकतवर देखना चाहते हैं और हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं जिससे सेकुलर वोट कहीं पर कटे। हम जब खड़े होंगे तो सेकुलर ताकतों के साथ खड़े होंगे और हम भाजपा की मुखालफत में खड़े होंगे। नहीं, कांटे कोई टक्कर नहीं होगी। सड़क पर जो आप भीड़ देख रहे हैं वो भाजपा की मैनेज भीड़ है, भाजपा के पास पैसे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, आपके साथ मैं हूँ सैनिक कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव 2 महीने पहले ही खत्म हुआ है और बंगाल चुनाव की तैयारी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, जिसकी झलक बंगाल में साफ तौर पर देखने को मिल रही। भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरीके से आपस में भिड़ रहे हैं उससे, लेकिन बंगाल चुनाव का असर कहीं ना कहीं बिहार में भी देखने को मिल रहा है। और बता दें कि बिहार या बोले कि देश के बहुत बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कल ट्वीट किया था और कहा था कि भाजपा बंगाल में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी चुनाव में। बता दें कि बंगाल में प्रशांत किशोर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रमोशन कर रहे हैं। और इसी क्रम में जिस तरीके से ट्वीट किया था प्रशांत किशोर ने, उसके बाद से राजनीति कहीं ना कहीं गर्म हो गई। और ऐसे में क्या कुछ कहना है राजद नेता का, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है और बंगाल चुनाव की तैयारी चल रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने कल ट्वीट किया है कि भाजपा जो है बंगाल चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। क्या कहना आपका इस पर? वो दहाई आंकड़ा पार करेगी नहीं करेगी मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये तय है कि भाजपा वहाँ बुरी तरह से हारेगी। इसलिए कि बंगाल कभी भी कम्युनलिज्म की ज़मीन नहीं रही है। बंगाल टैगोर की ज़मीन है और टैगोर बहुत बड़े एंटी कम्युनलिस्ट थे। और जो नेशनलिज्म का और देश प्रेम का जो भाषा भाजपा ने या आरएसएस ने खड़ा किया है, टैगोर ने हमेशा उसकी मुखालफत की है। तो बंगाली पब्लिक जो है वो भाजपा को रिजेक्ट करेगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से टीएमसी और भाजपा में टक्कर देखने को मिल रही है अभी से, हालांकि चुनाव में वक्त है, ऐसे में क्या लगता है कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? नहीं, कांटे कोई टक्कर नहीं होगी। सड़क पर जो आप भीड़ देख रहे हैं वो भाजपा की मैनेज भीड़ है, भाजपा के पास पैसे हैं, भाजपा के पास रिसोर्सेज हैं, भाजपा के पास ट्रेंड एंड कमिटेड कार्यकर्ता है। वो तमाम लोगों को एक इशारे में समेट लेती है। और टीएमसी जो है वो एक जनता अवाम बेस्ड पार्टी है, तो आवाम सड़कों पर अपने मूड पर निकल के आती है। तो उनका निकल के आना इसका मतलब ये नहीं है भाजपा के इतने सारे लोगों को उनके वो जो रोड शो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा को वहाँ बहुत ज़्यादा। लेकिन टीएमसी के कई नेता हैं, एक सांसद हैं, 10 विधायक हैं जो कि भाजपा में जाकर मिल रहे हैं अमित शाह की रैली के दौरान। भाई, जिन एमएलएस को ये उम्मीद होती है कि उनका टिकट इस बार कटेगा उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती रहती है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी सिटिंग एमएलएस की परफॉर्मेंस की समीक्षा करती रहती है और इशारे मिलते रहते हैं कि कहाँ पर पार्टी बॉस हमसे खुश है, कहाँ पर पार्टी बॉस हमसे खुश नहीं है। वैसे लोग ऐसे वक्त में पाला पलटते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान आपने ममता बनर्जी का समर्थन किया था, लेकिन अभी कंडीशन ये है कि जदयू ने भी कहीं ना कहीं क्लियर साफ कर दिया है कि बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी है। और उनका प्रवक्ता का कहना ये भी है कि वो कहीं भी किसी के साथ चुनाव लड़ने के स्वतंत्र। अगर वो ऐसे में टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो नतीजा क्या हो सकता है? ये जदयू क्या करे क्या नहीं करे कोई फैसला सामने नहीं आया है। जब इलेक्शन करीब आएगा तो हम भी कोई फैसला लेंगे वहाँ पर, और हमारा फैसला बहरहाल जो भी होगा वो सेकुलर ताकतों के साथ होगा। तो क्या आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं बंगाल में? अभी दूर है। पार्टी की हमारी जो ऑल इंडिया बॉडी वो तय करेगी कि बंगाल में इलेक्शन लड़ेगी नहीं लड़ेगी। हम खाम-खा के इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। हम सेकुलर महाज को, सेकुलर ताकतों को ताकतवर देखना चाहते हैं और हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं जिससे सेकुलर वोट कहीं पर कटे। हम जब खड़े होंगे तो सेकुलर ताकतों के साथ खड़े होंगे और हम भाजपा की मुखालफत में खड़े होंगे। तो आपने सुना, अनवर हुसैन ने साफ तौर पे कह दिया है कि राजद कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है। हो सकता है बंगाल में चुनाव लड़ भी सकते हैं या नहीं भी लड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा पूरे देश में ज़बरदस्ती अपना एक नियम बनाने की कोशिश कर रही है, हर चीज़ को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में भाजपा बंगाल में काफ़ी कम सीटों पर ही सिमट जाएगी। हालांकि प्रशांत किशोर के ट्वीट के बाद जो तमाम राजनीतिक दल थे उन्होंने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी है, लेकिन भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि हम सबसे बड़ी पार्टी विश्व की और हम बंगाल में जनता मालिक है। जनता जो है किसे बिठाएगी किसे उठाएगी हम जनता पे छोड़ते हैं, और जहाँ तक बात है हमें हराने की तो हमें कोई नहीं हरा सकते। इस बारे मजबूती से बंगाल चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते हैं लाइव इंडिया को। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।